हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। आज मैं आपके साथ 21 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। जिन काम को करने में आपको उलझन लगती है या महंगी-महंगी चीज़ें आप मार्केट से लेकर आते हैं, उनको अगर आपने घर पर बना लिया ना, तो आप मार्केट वाली चीज़ें लाना भूल जाएँगे। बहुत ही कमाल की रेमेडी भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ किचन से जुड़ी, घर से जुड़ी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल आइडियाज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके घर में भी छिपकली आती है तो ये सॉल्यूशन बना के रख लीजिएगा, आपकी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्या करना है, 3 कपूर की गोली ले लेनी है और इसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें इसको स्प्रे बोतल में डाल देना है और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेटॉल। एक ढक्कन मैं इसमें डेटॉल डाल दूंगी और फिर मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। जितना आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। देखिए चुटकियों में बनकर तैयार हो जाता है और आप इसका वर्क देखेंगे ना, बहुत ही ज्यादा कमाल का है। छिपकली तो छिपकली, मक्खी मच्छर भी आपके घर में आने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से सब भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। फिटकड़ी का ऐसा इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। प्लेट में मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, 1 चम्मच मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा घी डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका डो बना लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें इसकी छोटी छोटी गोली बना लेनी है। यहाँ पर हम फिटकरी का यूज करने वाले हैं। देखिए इस तरह से फोड़कर इसको पाउडर फॉर्म में हमें इसको ले आना है। ये देखिएगा, अब ये जो हमने आटे की गोली बनाई है फिटकरी को इसके अंदर भर देंगे। अब हमें इन गोली का कहाँ यूज करना है फ्रेंड्स, जब घर में चूहे आ जाते हैं और हम चूहे मारने की दवाई डालते हैं ना, तो फिर हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि चूहे घर में ही मर जाते हैं उस दवाई को खाकर। लेकिन अगर आप ये बनाएंगे ना घर पर, तो चूहे इनको खाकर सीधे बाहर जाएंगे और फिर आपके घर कभी नहीं आएंगे। तो आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं या फिर आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप ये घरेलू नुस्खा आजमा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अदरक और प्याज को कद्दूकस कर लिया है और अब मैंने 4-5 लौंग ले लेनी है और 4-5 मैंने काली मिर्च ली है। 3 मैं इसमें कपूर की टिकिया डाल दूंगी और इसको दरदरा मैंने कूट लेना है। अब मैं तड़के पैन में इस पाउडर को डाल दूंगी और ये जो प्याज और हमने अदरक को कद्दूकस किया था ये भी इसी में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो आरंडी का तेल डाल लीजिएगा। कोकोनट आप ऑयल इसमें मत ऐड कीजिएगा। अब इसको देखिए हम पका लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद आप इस ऑयल से अगर मसाज करेंगे ना, तो आपके पैरों का दर्द चुटकियों में दूर हो जाएगा 1-2 बार के लगाने से ही। और अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं तो इसमें आप मोमबत्ती डाल दीजिएगा और इसको जमा लीजिएगा। रात में इसे अपने पैरों पे लगाइएगा और मोजा पहन के रखिएगा, तो 2 बार के लगाने से ही आपकी एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है गरम आलू को छीलना, इतनी ज्यादा दिक्कत करता है कि हम हाथ में इसको अच्छे से पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो छिलका तो हम इसका क्या ही छीलेंगे। तो मैं आज आपको 2 तरीके बताऊंगी आलू छीलने के। तो आपको फोक ले लेना है, इस तरह से इसमें लगा देना है। अब आप बड़ी ही आसानी से छिलके को अलग कर सकते हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से हम आलू छील सकते हैं, हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं जलने वाले हैं। इस तरह से करने से आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से मैं छिलका अलग कर रही हूँ, क्योंकि आलू बहुत ही ज्यादा गर्म है, दूसरे हाथ में हम नहीं पकड़ पाएंगे। फोक की मदद से आप बड़ी ही आसानी से छिलके इसके उतार सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। इस ट्रिक से गरम आलू छीलना हुआ बेहद आसान। करना क्या है, आलू को 2 पीसेस में कट कर लेना है और थाली में इसको उल्टा करके रख देना है। ये देखिएगा जितने भी आलू मैंने छीलने हैं सब मैंने कट करके थाली में रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने प्लेट रख दिया और दबा दिया है। देखिए कुछ इस तरह से इसको हमें दबा देना है, जिससे कि ये आलू जो थाली पर अच्छे से चिपक जाए। अब ये देखिए गरम आलू जो होते हैं ना, हमसे छिलते नहीं है, हमारे हाथ जल जाते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आलू से छिलका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं लगी है। जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं, अगर आप उसमें छोटी सी ट्रिक अपना ले तो आपके घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो बड़ी ही आसान तरीके से मैंने आलू छील लिए हैं। है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, आप भी इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा।
जब हमारा ऑयल खत्म हो जाता है, हम ये सोचते हैं इसमें से तो ऑयल खत्म हो गया है, अब इसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब इसमें काफ़ी सारा ऑयल है, वैसे हमें पता नहीं चलता है। तो हमें करना क्या है, जब बोतल खत्म हो जाती है और देखिए इसको बोतल को कटोरी रखकर उल्टा कर देना है और इसके ऊपर वज़न रख देना है जिससे कि ये बोतल ना गिरे। थोड़ी-सी ही देर में देखेंगे इसमें जितना भी ऑयल दिख रहा है थोड़ा बहुत वो सारा कटोरी में आ जाएगा। जब आप बोतल का लास्ट वाला ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ये एक छोटा-सा काम ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए कितना सारा इसमें से ऑयल निकला है, वैसे तो बहुत ही कम दिख रहा था देखने से बोतल में, और ये देखिएगा कितना सारा ऑयल इस बोतल में से निकलेगा। तो आप ये लास्ट में ज़रूर से कीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना सारा ऑयल इस बोतल में से निकला है, तो ट्राई करना तो बनता है। तो डिस्पोजर गिलास का ऐसा इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक आपने इसको पानी पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में यूज किया होगा, लेकिन आज की ट्रिक बहुत ही कमाल की होने वाली है। गिलास की किनारियों को कट कर देना है और ग्लास में भर देनी है काफी सारी चॉकलेट। ये देखिएगा मैंने काफी सारी चॉकलेट भर दी है। अब ये जो हमने ऊपर का कट किया था इसको ग्लास के अंदर इस तरह से डाल देंगे और फोल्ड कर देंगे, तो ये हैंडल बन जाएगा और इसको पिन कर देंगे। अब हमारा ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बनकर तैयार हो गया है। बच्चों के लिए बर्थडे मनाते हैं तो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट तो देते ही हैं, तो इस तरह से आप पैकेट बनाइएगा चॉकलेट का और बच्चों को दीजिएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली ट्रिक हमारी जीन्स को लेकर है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये जीन्स को हैंगर में रखते हैं ना, तो आपने देखा होगा बार बार हैंगर से जीन्स निकल जाती है क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती है। तो आज मैं आपको इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से हैंगर में रखने वाली हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी हैंगर से नहीं निकलेगी, चाहे आप इसको कहीं भी टांग दीजिएगा। तो पहली तो मैं आपको बता दूं, जब आप जीन्स को हैंग कर रहे हैं हैंगर में, तो आप उसको जीन्स को उल्टा करके ही हमेशा रखिएगा, इससे आपकी जीन्स गंदी नहीं होगी। अब बात आती है जीन्स को हैंगर में रखने की, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। नीचे की साइड वाला पहले मैंने हैंगर में डाल दिया है। अगर हमें इसकी तह छोटी रखनी है तो हमें देखिए इसको डबल फोल्ड कर देना है, देखिए कुछ इस तरह से, और ऊपर की साइड में हमें इसकी तह कर देनी है। एक साइड से मैंने अभी नहीं किया है, पहले मैंने एक ही साइड डाली है। अब हमें करना क्या है, हैंगर को साथ में लेकर और जीन्स को हमें पलट देना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से, और फिर नीचे की साइड वाला जो पार्ट है इसको हम हैंगर में कुछ इस तरह से डाल देंगे। अब हमें इसे पलट लेना है और पलटने के बाद जो ये एक्स्ट्रा है इसको हमें अंदर की साइड में कर देना है, जो बाहर निकला हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी तय हो जाएगी। अगर आप आयरन करके जींस को रखते हैं ना तो उसकी आयरन भी खराब नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगा। तो बस इस तरह से आप अपने जीन्स को या कोई भी पैंट को इस तरह से फोल्ड कर कर हैंगर में रख सकते हैं। आप चाहे तो बिना हैंगर के भी अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे ना तो इसकी तय बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं हैंगर को किधर से भी उलट पलट रही हूँ तो इसकी तह बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और अपने काम को बेहद आसान बना दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख पेंसिल का इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए हमारे पूरे छानने वाली जो छन्नी होती है ना, जब ये टूट जाती है तो आप इसको कितना भी सही कर ले ये सही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें एमसील को मिक्स कर लेना है और इसके होल में देखिए कुछ इस तरह से इसको भर देना है। अब हमें इसको लगा देना है। अब जब ये सूख जाएगा ना तो बिल्कुल पत्थर बन जाता है ये, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपकी पूरी छानने वाली छन्नी बिल्कुल सही हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से सिलिकॉन स्पैचुला आता है, ये भी निकल जाता है। तो आप इसकी लकड़ी के होल में ये भर दीजिएगा और फिर आप स्पैचुला लगा दीजिएगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। गूंदे हुए आटे का ऐसा इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। आज आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ फ्रेंड। जब हम रोटी बनाते हैं इसकी भाप की वजह से या फिर किसी भी वजह से हमारे हाथ जल जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें कोलगेट लगा लेते हैं। जब तक कोलगेट गीला रहता है तब तक तो आराम रहता है, सूखने के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो आप जब कोलगेट लगा रहे हैं तो उसके बाद आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, उसमें देखिए गीला आटा लगा लीजिएगा कुछ इस तरह से। इससे बहुत ही राहत मिलेगी जलेवे में, और जहां पर जल जाता है तो वो फूल जाती है खाल, वो भी नहीं फूलेगी। तो बहुत ही कमाल की यूजफुल सी ट्रिक है, ट्राई कीजिएगा। टमाटर ले लेना है और टमाटर को आपको 2 पीसेस में कट कर देना है।
टमाटर को कट करने के बाद हमारी जो गोल्ड की रिंग है उनको कुछ इस तरह से टमाटर में फंसा देना है। आप चाहे तो इसी तरह से ईयरिंग भी फंसा दीजिएगा, अगर आपकी ईयरिंग छोटी है तो इस तरह से फंसा दीजिएगा और इसको टमाटर को बंद कर कर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही हमें छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं लगने वाली है। अब देखिए 10-15 मिनट इसको हो चुके थे। अब इसको मैं खोलकर जो हमारा जो टमाटर है ना, इसी से इसको रगड़ दूंगी। ब्रश की भी जरूरत नहीं है, इसी से ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। अगर आपकी गोल्ड की जो सेट होते हैं या चैन होती है उनको भी आप टमाटर से क्लीन कर सकते हैं। वो इस तरह से इसको पीस लेना है, टमाटर को कटोरी में प्यूरी डालकर और सारी चीजें उसमें डालकर डुबा कर रख दीजिएगा। तो जो आपके सेट हैं गोल्ड के या चैन है वो भी साफ हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैं आपको सूखे टॉवल से इसको साफ कर कर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, ना ही मुझे ब्रश की ज़रूरत पड़ी, मैंने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ टमाटर का ही यूज़ किया है और टमाटर के यूज़ करने से हमारी जो गोल्ड की रिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से चमक गई है। मैं आपको करीब से भी दिखाऊँगी इसकी चमक कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको अंगूर नहीं, अंगूर की डंडियों का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। जिस डंडियों को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए करना क्या है, आपको सूखी डंडी ले लेनी है अंगूर की और एक ऐसी डंडी चूज कर लेनी है जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसकी शेप बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाली डंडी चूज कर ली है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह के बाउल में इसमें लगा दीजिएगा और आप इसे कहीं भी सजा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा हमारा शोपीस बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन मैं इसको इतना सिंपल नहीं रखूंगी, इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। किस चीज़ से, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ। तो मैं इसमें कलरफुल मोती लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो वो थर्माकोल बॉल आती हैं कलरफुल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से मोतियों को इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका दूंगी, जिससे कि इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारे ये बन गया है, कोई भी नहीं कहेगा ये अंगूर की डंडियां हैं। अब हमें करना क्या है, किसी भी बाउल में मिट्टी डालकर या किसी भी डब्बे में इसको पेड़ को लगा देना है और आप देखिएगा कितना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। कलरफुल सा पेड़ बन गया है और बहुत ही अच्छा शोपीस हमारा तैयार हो गया है। तो आप इसको कहीं भी सजा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी कैंडल को लेकर है। जब हम कैंडल जलाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पिघल कर काफ़ी सारी कैंडल हो जाती है। तो मैं इस बाउल में ही कैंडल को जलाती हूँ, जिससे जो पिघलती है वो इसी में इकट्ठा हो जाती है। तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाली हूँ। मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। ये देखिएगा इस तरह की मैंने मोमबत्ती ले ली है और सिल्वर फॉइल ले लिया है। सिल्वर फॉइल को मोमबत्ती पे कुछ इस तरह से लपेट देना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से लपेट देंगे ना तो जो मोमबत्ती की शेप है वो सिल्वर फॉइल पे आ जाएगी। तो हमारा मोल्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो किसी भी शेप में आप बना सकते हैं सिल्वर फॉइल का यूज़ कर कर। ये देखिएगा मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, नीचे की साइड में मैंने कुछ इस तरह से इसको बंद कर दिया है। अब ये देखिए मैं मोमबत्ती को निकाल दूंगी और हमारी मोमबत्ती का मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। अब हमें कॉटन का मोटा धागा ले लेना है और देखिए हमारी जो मोम है वो पिघल गई है। अब ये जो हमने मोल्ड बनाया है मोमबत्ती का, इसके अंदर हम धागे को सेंटर में कुछ इस तरह से डाल देंगे। धागे पे भी मैंने मोम लगा दिया था जिससे कि ये सेंटर में रहे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें ये वैक्स डाल देनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से ऊपर तक हमें इसको भर देना है। भरने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिएगा मैंने इसे ऊपर तक भर दी है। अब इसको मैं सूखने दूंगी, थोड़ी सी देर में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमारी जो मोमबत्ती है वो सेट हो गई है। तो अब मैं इसका जो सिल्वर फॉइल है निकाल दूंगी और मिनटों में देखिए हमारी मोमबत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे ही वेस्ट मोमबत्ती पड़ी हुई है जो ख़राब हो चुकी हैं, टूट गई हैं, तो आप उनका दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिएगा इसका जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। मैं आपको इसको जलाकर भी दिखाऊंगी। अगर आपकी कैंडल टूट भी गई है तो आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको जलाकर इसको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे काम को बेहद आसान बना देती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, आप परेशान हैं, आप उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने इस ड्रिंक को अपने रूटीन में शामिल किया ना, तो आप जल्द से जल्द अपना वज़न कम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है और आधे से कम मैंने इसमें ली है मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी भरकर रात भर के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ा हुआ था, इसको मैं रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें इसे पानी को पकाना है। पानी पकाने से पहले इसमें आप एक आधा चम्मच के करीब साबुत धनिया डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी। और इस पानी को हमें जब तक पकाना है जब तक ये आधा ना रह जाए। जैसे 1 गिलास पानी है तो आधा रह जाना चाहिए, तब इसको आप छान लीजिएगा। और आप इसको इस तरह से पिइएगा जैसे चाय पीते हैं, गरम, बिल्कुल गरम-गरम पीना है, सिप-सिप कर कर। और अगर आपसे ज़्यादा गरम नहीं पिया जाता है तो हल्का गुनगुना करके तो आप इसको पीजिएगा ज़रूर से। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसमें 2 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हनी और नींबू। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से इस ड्रिंक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। होता क्या है फ्रेंड्स, हम अपने घर के कामों में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं अपने आप को, इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। खाना खा के लेट जाते हैं तो इस वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी आप इसको 1-2 बार पिएँगे तभी आप पतले हो जाएँगे, थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप इसको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसको डेली पीजिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा, आपको काफ़ी हल्का फ़ील होगा इस ड्रिंक से, पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। तो इस तरह से आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और लेती हूँ, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमें सौंफ चाहिए और दूसरा हमें नींबू। तो इन दोनों चीज़ों को ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं और तीसरी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। लेकिन हमें इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या किस तरह से हमें इसको लेना है, वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, हमें इसे 1.5 चम्मच के करीब सौंफ ले लेनी है। मैं आपको थोड़ा-सा ही बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही बना के अपने लिए रखा हुआ है, तो मैं आपको जस्ट ऐसे ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो 2 चम्मच ले ली है या 1 1.5 चम्मच के करीब, देखिए मैं इसमें सौंफ ले लेनी है। अब हमें करना क्या है, इस सौंफ में हमें डालना है नींबू का रस। काफ़ी सारा हमें इसमें नींबू का रस डालना है। जैसे ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, सौंफ जो है वो रस को सोख लेगी और सौंफ थोड़ी गीली हो जाएगी। तो जब ये सौंफ में अच्छे से रस चला जाएगा तो इसको हमें सुखा लेना है थोड़ी-सी देर में, आधे घंटे में पंखे के नीचे इसको रख दीजिएगा, या पूरे दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि सौंफ बिल्कुल सूख जानी चाहिए। ये देखिएगा, मैंने काफ़ी सारा इसमें नींबू का रस डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी रस को सौंफ में, और फिर इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा रस और डाल दिया है। सारा नींबू का रस सौंफ ने सोख लिया है, तो आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिएगा। जब ये बिल्कुल सूख जाए तो आप इसको डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अच्छा, अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब आप अपने घर में पूरे दिन में कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इसको आधा चम्मच मुँह में डाल लीजिएगा और चबाते रहिएगा। चाहे सुबह बनाइए, शाम, दोपहर, जब भी आपको टाइम लगे इसको खाते रहिएगा। थोड़ा-सा तो खट्टा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आपको आदत बन जाएगी इसके खाने की। अब देखिए, सूखने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। मैंने इसमें भरकर रख लिया था, तो मैं ये दोनों चीज़ें ले रही हूँ, ये सोप भी और वो ड्रिंक भी, तो मुझे काफ़ी फ़र्क अपने मोटापे में लगा है। तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद मार्केट से रिफ़िल लाते हैं, मॉस्किटो रिफ़िल लाते हैं या कोयल लाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है। तो आज बिल्कुल घरेलू तरीके से आप मच्छरों को भगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। उसके लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते। नीम के पेड़ हर किसी के घर के आसपास रहता ही है, तो ये आपको ईज़िली मिल जाएँगे। तो करना क्या है, देखिए नीम के पत्ते ले लेने हैं और इनके पत्तों को हमें डंडी से अलग कर लेना है। तो काफ़ी सारे पत्ते मैं ले लूँगी। पत्तों को मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी और आधे पत्तों को मैं सुखा दूँगी। धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में ही रख दीजिएगा, 1-2 दिन में ये सूख जाएँगे।
तो इनको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिएगा मैंने पेस्ट बना लिया था। अब मैंने छन्नी में डालकर इसको छान लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका लीजिएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। अब हमें इसमें दूसरी चीज़ क्या डालनी है, हमें डालना है कपूर की टिक्की। 2 हमें कपूर ले लेना है, हाथों से बचूड़ लेना है और इसमें डाल देना है। तो अच्छे से देखिए जो मैंने कपूर डाला है इसको मैं चम्मच की मदद से इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छा-सा ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है बिल्कुल फ्री में, और ये काम बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे आप मार्केट से मॉस्किटो रिफिल लेकर आते हैं। आपके पास पुरानी कोई रिफिल रखी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये ब्लैक वाला मैं निकाल दूँगी और ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है इसमें भर दूँगी। इसमें भरने से पहले मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनकर ये तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब मैं तीसरी चीज़ इसमें क्या डालने वाली हूँ। मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ मॉस्किटो जेल। अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने आधा चम्मच के करीब ये डाल दिया है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो मैं हाथों पर इसको लगाकर जाती हूँ, बाहर भी बहुत ही ज़्यादा मच्छर लगते हैं, तो आप इसे भी इसमें थोड़ा-सा डाल दीजिएगा। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसमें हमें भर देना है रिफिल में। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा-सा रिफिल बनकर मच्छरों को भगाने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें ये मैं लगा दूँगी और मशीन में जब भी आपको लगे कि घर में मच्छर आ गए हैं तो आप इसको जला दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो जाता है और ये नुकसानदायक भी नहीं है। तो आप इस तरह से घर पर बनाकर रख सकते हैं। ये देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्रेश ही बनाइएगा, फ्रेश बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसका काम भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट रेमेडी। देखिए जो पत्ते मैंने आपको नीम के दिखाए थे वो सूख चुके हैं, मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था, 2 दिन में ये सूख गए थे। तो छाई में सुखाए हैं तो ये हरे के हरे ही हैं। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्सी जार में डाल देना है और इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा हमें इसको दरदरा ही रखना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, मोटा-मोटा ही आप इसको कर लीजिएगा। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूँगी, तो मैं यहाँ पर आधा ही यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं इसको रख दूँगी, बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें थोड़ा-सा डाल देना है सरसों का तेल। आप चाहे तो इसमें नीम का तेल भी डाल दीजिएगा, क्योंकि पर मैंने नीम का तेल इसमें इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसमें पहले से ही ये नीम के जो पत्ते हैं, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल सरसों के तेल का यूज़ किया है, अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। दूसरी चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ कपूर। कपूर को भी अच्छे से हाथों से बचूड़ लेना है और फिर इसमें नीम के पत्तों में मिक्स कर लेना है। अब ये हमारी बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है मच्छरों को भगाने के लिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए पुराने दिए हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं, तो इस दिए में इनको भर देना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो मैं आपको कई तरीके बताऊँगी इन पत्तों को यूज़ करने का, जिससे कि आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएँगे। ये मैंने 3 दिए तैयार कर लिए हैं, अब इसमें मैं या तो कपूर डाल दूँगी या आप इसमें ऐसे ही जला दीजिएगा। अच्छा मैंने जो इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, इससे क्या होगा, ये धीरे-धीरे करके जलते रहेंगे, धुआँ आता रहेगा। अगर हम इनको डायरेक्ट बिल्कुल सूखे पत्ते पे ही जला देते, तो वो थोड़ी-सी देर में जल के ख़त्म हो जाते। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा-सा ऑयल और कपूर डाल देते हैं, तो ये धीरे-धीरे जलते रहते हैं, इसका धुआं पूरे घर में फैल जाता है, तो मच्छर घर में बिल्कुल भी आते नहीं है। इस तरह से देख सकते हैं आप चाहे तो कपूर में इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप बिना कपूर के भी जला दीजिएगा, तब भी ये जल जाएगा। पहला तरीका ये है, इस तरह से आप जला कर रख दीजिएगा रोज अपने घर में शाम के टाइम में, तो मच्छर अगर थोड़े बहुत भी होंगे तो मर जाएंगे। दूसरा तरीका, आप दिए को गर्म कर लीजिएगा। जैसे ही आप दिया गर्म करेंगे और बंद करेंगे ना, तो इसमें से धुआं निकलता रहेगा, जब तक दिया ये गर्म रहेगा अच्छे से ये जल जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊँगी इसको इस्तेमाल करने का, ये देखिएगा। तो देखिए आपको ले लेनी है कॉटन। कॉटन लेने के बाद इसको कॉटन को कुछ इस तरह से फैला लेना है और हमें कॉटन को देखिए इस तरह से चौड़ा कर लेना है। चौड़ा करने के बाद जो हमने नीम के पत्तों का जो ये रेमेडी बनाई है, वो इस कॉटन के अंदर हमें भर देनी है।
ये देखिएगा इस तरह से हमें भर देना है। इस तरह से भी करेंगे ना तो ये भी बिल्कुल वही वर्क करेगा जैसे और बाकी के करेंगे। जौन-सा भी तरीका आपको ईज़ी लगे, जौन-सा भी आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिएगा थोड़ा-सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है जिससे कि जो हमारी ये बाती हमने मोटी वाली बनाई है तो ये अच्छे से वर्क करे। अच्छा ये जो दिया है ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं इसको दूसरे उसमें रखने वाली हूँ। ये देखिएगा और मैंने इसको जला दिया है। जलाने के बाद जब ये अच्छे से जल जाता है तब इसको बुझा दीजिएगा और इसको देखिए इसका धुआं आप पूरे घर में अच्छे से फैला दीजिएगा तो जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत मच्छर होंगे वो गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स घरेलू तरीके से इन रेमेडी को बनाइएगा और अपने काम को बेहद आसान बनाइएगा। इस नीम की स्मेल से मच्छर बिल्कुल भी घर में नहीं आएंगे। आप सबको पता है गांव में आज भी नीम के पत्तों को सुखाकर धुआं किया जाता है लेकिन शहरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप नीम के पत्तों का इस तरह से इस्तेमाल कर कर अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं और ये आपको नुकसान भी नहीं देगी, आपके बच्चों को भी नुकसान नहीं देगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो दांतों की सभी परेशानी को मिनटों में दूर कर देगी एक बार के ही रिजल्ट से। चाहे आपके दांत कितने भी पीले हो गए हो या आपके मसूड़ों में सूजन आ गई हो और आपके दांत इतने ज्यादा गंदे हो गए हैं कि इस वजह से आपके मुंह से भी बदबू आती है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि दांतों में से खून आता है। आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी कि एक ही बार के रिजल्ट में आपको काफी फर्क लगेगा। दांतों की सारी समस्या दूर होने वाली है मिनटों में। इसके लिए हमें यहाँ पर अदरक चाहिएगा। तो ये देखिए मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसमें जस्ते में थोड़े थोड़ा पीस कट कर दूंगी। अब हमें दूसरी चीज इसमें क्या डालनी है, लौंग। आप सबको पता है जब हमारे दांतों में दर्द होता था तो हमारी मम्मी पापा या हमारी दादी नानी ये बोल देती थी कि लौंग दबा लो दांत में तो दर्द में आराम मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं लौंग लेने वाली हूँ, 4-5 मैं लौंग ले लूंगी और इस जस्ते में डाल दूंगी। तो अदरक हो गया है और लौंग हो गई है। अब हमारी तीसरी रेमेडी क्या है? तीसरी हमने इसमें ऐड किया है नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, नमक के पानी से अगर आप गुनगुने पानी से गरारे भी करते हैं तब भी हमें दांतों में बहुत ही ज्यादा आराम लगता है। सारी चीजें मैं इसमें वो यूज करने वाली हूँ जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कोई भी चीज नुकसान नहीं देने वाली है। अब बारी आती है फिटकड़ी की। फिटकड़ी देखिए ये आप इसको जरूर से ऐड कीजिएगा। इसे डालने से बहुत ही ज्यादा फर्क आपको आपके दांतों में लगने वाला है। तो थोड़ा सा पीस हम कट करके देखिए कुछ इस तरह से, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालना है। ये देखिएगा अगर हमारे दांतों में सूजन आ गई है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा वर्क करेगा। फिटकरी को जरूर से ऐड कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको बिल्कुल दरदरा कूट लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लेना है और छन्नी ले लेनी है और ये जो मैंने कूटा है ये इसके अंदर डाल दूंगी और चम्मच की हेल्प से हमें इसका रस निकाल लेना है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने इसमें डाली हैं सभी चीजों की गुडनेस इस रस में आ गई है। आप देखिए मैं सारे इसको इस तरह से ही छान लूंगी। आप चाहे तो इस रस को डायरेक्ट लगा सकते हैं अपने दांतों में, मसूड़ों में, लेकिन अदरक की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसको लगाने का भी तरीका मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें इस्तेमाल इसको करना है। पहले मैं इसको अच्छे से छान लेती हूँ, जितना भी इसमें रस है वो मैं निकाल लूंगी। अभी मैं इसमें 2 चीजें और ऐड करने वाली हूँ। ये देखिएगा अच्छे से मैं इसको निकाल लूंगी। आप देखिएगा फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है, हमारी दांतों की सभी समस्याओं को दूर कर देगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोलगेट। जो भी आप कोलगेट यूज करते हैं, कोई सा भी पेस्ट हो वो आप इसमें डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जितना भी ये रस है ये कोलगेट में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिएगा कुछ इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको लगाएंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। आप इस पेस्ट को बना कर रख लीजिएगा 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा कर कर ही आप इसको बना लीजिएगा और आप अपने दांतों में इसी से ही ब्रश कीजिएगा तो आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम मिनटों में दूर हो जाएगी। यकीन मानिएगा जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कीजिएगा। आपके दांतों की जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। चाहे आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है या मसूड़ों में खून आता है, दांतों में दर्द रहता है, पीलापन हो गया है दांतों में बहुत ही ज्यादा जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस तरह से करेंगे ना तो एक बार के रिजल्ट में ही आपको काफी फर्क लगेगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप जब इसको लगाएं तो इसमें दांतों पर लगा थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही छोड़
छोड़ दीजिएगा। और अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इसको आप सुबह शाम ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको दाँतों की सारी परेशानी दूर होने वाली है। आप देख सकते हैं एक बार के रिज़ल्ट में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि इस रेमेडी को यूज़ करके आपके दाँतों की सभी परेशानी दूर हो गई है। तो चलिए अब दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और फ़ायदे की तो आप बात ही मत कीजिएगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। एक बार के इसको इस्तेमाल करने में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये क्या किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है, काला नमक ले लिया है, शहद का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इसमें और अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अब हमें इसका क्या बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा रेमेडी बनकर तैयार होगी। यकीन मानिएगा बड़े हो या बच्चे हो जो भी खाएगा ना एक ही बार के रिजल्ट में फ़र्क लगेगा। किस चीज़ के लिए बना रही हूँ आगे मैं आपको बताऊंगी, पहले बना लेते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और एक मैंने चमचा ले लिया है बड़े वाला। अब इसमें हम शहद डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स सर्दी हो चाहे गर्मी हो ये रेमेडी आपको दोनों समय में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। सर्दियों में ये कुछ ज़्यादा हो जाती है लेकिन गर्मियों में भी कभी कभी खांसी हमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बच्चे हो चाहे बड़े हो गले में खराश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती है। हम इतनी दवाइयाँ पी लेते हैं, इतनी सिरप पी लेते हैं लेकिन हमारी खांसी जाती ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए अदरक को कद्दूकस कर लेना है और इसका हमें रस चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी सारा रस निकाल लेना है। अब हम डायरेक्ट रस तो नहीं पी सकते तो उसके लिए मैंने यहाँ पर शहद ले लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा हमें काला नमक डालना है। यकीन मानिएगा टेस्ट तो इतना अच्छा आएगा लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा ना एकदम से वर्क करेगा। अच्छा अब गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी। ये सारी चीज़ों को पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे गैस की फ्लेम को स्लो कर इस पे पकाऊँगी। आप चाहें तो कटोरी में करके इसको कर लीजिएगा या कोई आपका तड़का पैन है उसमें भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट चम्मच में भी इस तरह से कर लीजिएगा, बड़ा सा चमचा ले लीजिएगा। जब इसमें हल्का सा खदका लगने लगेगा तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको हल्का गुनगुना कर लीजिएगा। आपको ठंडा करके नहीं लेना है, हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको हल्का ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद हमें इसको सोने से पहले लेना है। इसे 2 चम्मच ले लीजिएगा और फिर इसको लेने के बाद आप ना तो खाना खाइएगा कुछ भी और ना ही पिएगा और बस इसको 2 चम्मच लेकर सो जाइएगा। सुबह तक आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।